श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 जुलाई को है श्रावण माह की हरियाली तीज और इस दिन बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। और श्रावण शिव महापुराण कथा में ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूं। इस वीडियो में हम आपको 24 उपाय बताने वाले हैं। यह उपाय इस प्रकार हैं। पहला उपाय, हरियाली तीज में एक चीज के दान से होगा आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। दूसरा है, हरियाली तीज में दान करने से पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। तीसरा उपाय, बड़ी से बड़ी बीमारियों का अंत करने वाला उपाय। चौथा उपाय, 3 सिलाई इंदौर शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन कथा की सबसे उपयोगी जानकारी। यूं चली वीडियो शुरू करते ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पहला उपाय शुरू। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्रावण शिव पुराण की कथा में चतुर्मास के त्योहारों का वर्णन करते हुए हरियाली तीज का एक महत्व बताया है। श्रावण की हरियाली तीज 27 जुलाई को है, इसलिए इस जानकारी को आप ध्यान से गुरुजी ने कहा ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा, इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। वह महिला प्रयास करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए 16 जो में का सम्मान होता है उसमें से कोई भी एक चीज दान करे, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वो नारी हमेशा सुहागन रहती है। पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको प्लास्टिक लीडर दिया में सिंगार का कोई भी सामान नहीं देना है। आपको केवल बांस की थैलियों का उपयोग करना है। इसकी जानकारी हाल ही में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है, क्योंकि अब इस वंश की वृद्धि करता है। जो बांस होता है वंश वृद्धि करता है। जो 5 होता है बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है। बढ़ते हैं दूसरा उपाय की ओर। इस सावन के महीने में हरियाली तीज वो भी रविवार को पड़ रही है। 27 जुलाई को वह पड़ रही है। इसमें बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और इसमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको कोई भी चीज ध्यान करने से पहले एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आपको कोई भी चीज दान करना है, आपको कोई भी चीज बिक्री नहीं करनी है। एक पांव में 2 बिछड़े होना चाहिए, जोड़े होने चाहिए। तो आप 4 जोड़े से दान करें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बिछिया हमेशा से जोड़े में ही पहने जाते हैं। वैसे ही आप भी अपने सुहाग के साथ मरते दम तक साथ रहने वाले बट तहत उपाय की ओर आपको बढ़ते हैं। आगे के उपाय की ओर आपको रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और इसके बाद उस लोटे को धोना नहीं है। अगले दिन सोमवार को आपको उसी लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। इसके बाद कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल को थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है जो नीचे आ रहा है, जलाधारी से नीचे आ रहा है, और रोगी व्यक्ति को उस जल को कुंडकेश्वर महादेव का जो नाम है वो लेते हुए देना है। क्या करना है, जो जल है आपको वहां से लाए हैं उसको रोगी व्यक्ति है जो आपके घर में कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल को थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है जो नीचे आ रहा है, और रोगी व्यक्ति को उस जल का कुछ भाग महादेव का नाम लेते हुए दे देना है, आचमन करवा देना है। बड़ी से बड़ी बीमारियों में लाभ मिलना निश्चित है। चौथा उपाय, 3 शिव महापुराण कथा जो इस टाइम सीहोर में चल रही है उसके अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने एक सबसे उपयोगी जानकारी दी है। जानकारी गुरुजी ने 2 मिनट में दे दी है जो इस प्रकार है। गुरुजी ने विरोधियों को पंच करते हुए कुछ उपयोगी लाइन कही है, क्योंकि इस प्रकार 1 लोटा जल चढ़ाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बेलपत्र खाने से आचमन करने से बीमारी ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष का जल आचमन करने से बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। शहद लगाकर बेलपत्र चिपकाने से अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। भगवान शंकर को मूंग की दाल मूंग चढ़ाने से विवाह हो जाता है। अशोक सुंदरी माता का इस स्पर्श करने से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये है हरियाली तीज की जो पूजा है। हरियाली तीज में और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। जैसे हरतालिका तीज होती है उसी तरीके से हरियाली तीज होती है। जो लोग हरतालिका तीज का व्रत नहीं रहते हैं, जो भादव में पड़ती है, वो लोग हरियाली तीज का व्रत रहते हैं, और जो हरतालिका तीज का व्रत रहते हैं वो हरियाली तीज का व्रत नहीं रहते हैं।
मैं तो हरतालिका तीज रहती हूँ, इसलिए हरियाली तीज का व्रत नहीं रहती हूँ। तो आप जिस तरीके से हरतालिका तीज की पूजा होती है उसी तरीके से हरियाली तीज की पूजा होती है। अगर आप चाहें कमेंट करके हमें बताइए जल्दी जल्दी, तो हम कल हरतालिका तीज का वीडियो डाल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।